साथ साथ निभा नहीं सकती। तुम्हें आदत नहीं है। महेश बाबू, आप अपनी हद से बाहर निकल रहे हैं। मुझे मेरी हद याद दिलाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो बारीन। आपने जिस गैंग के बारे में पता करने को बोला था ना, आज उसके बहुत आदमी लोग टहल रहे हैं। टहल रहे हैं मतलब सर, खबर मिली है कि काली रोड पे वो जो क्लिनिक है ना, वहाँ से कुछ बच्चे उठाने वाले हैं। अरे तुम्हारे हाथों से फोन में क्यों चिल्ला रही है? ये क्या हो गया? वो लोग ये केस बंद करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसीलिए मुझे कोरी धमकियां दे रहे हैं। मगर बात इतनी आगे बढ़ जाएंगी, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मुझे आपसे इन दोनों वाक्यों की पूरी डिटेल चाहिए। ये घड़ी किसकी है? ये घड़ी हमारे घर में कोई नहीं पहनता। लगता है जल्दबाजी में उसी आदमी के हाथ से ये घड़ी गिर गई है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर, मैंने ये घड़ी कहीं देखी है। कहाँ देखा है इस घड़ी? कुछ याद नहीं आ रहा है, मगर मैंने ये घड़ी किसी के हाथ में देखी है। याद कीजिए विक्टोरिया जी, याद कीजिए कहाँ देखा है। उसका नाम मेरी जबान पर है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, आप इतनी रात गए यहाँ पर? मैं आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देने आया था। क्या? पता चला है कि बच्चे उठाने वाला गिरोह डॉक्टर महेश के क्लिनिक के इर्द गिर्द घूम रहा है। तब तो हमें फौरन डॉक्टर महेश के पास जाकर उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उनका घर और क्लिनिक आसपास में ही है। डॉक्टर महेश को ही नहीं, आप सबको संभल के रहने की जरूरत है। खैर, मैं अभी वहीं जा रहा हूं। आज ये गिरोह मेरे हाथ से बचेगा नहीं। इंस्पेक्टर, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलिए। तुम्हें पता है कि आज रात क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ? रंगराज की कुछ खबर मिली? नहीं, रंगराज की कोई खबर नहीं मिली। न जाने कौन से बिल में छुपा बैठा है वो। मुझे तो लगता है कि वो देवी को मिल गई, तभी तो देवी इतनी शांत है। दोनों मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे। हो सकता है। जब तक वो दोनों कोई हरकत नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपनी चाल चल दी है, उन्हें चाल चलना होगा। तुमने ठीक कहा। तुम कुछ बता रहे थे बारी? हाँ, ये देवी और रंगराज के चक्कर में सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। वो मैंने बताया था ना कि हेम किसी बच्ची चुराने वाले गैंग के खिलाफ एक्टिव हो रही है। और तुम उसे समझाने वाले थे कि वो ये केस ड्रॉप कर दे, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक हैं और उसकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, मैंने उसे समझाया, लेकिन तुमने उसे समझाया लेकिन उसने तुम्हारी कुछ नहीं सुनी, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि उसे समझाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज हेम की जिद की वजह से एक अनर्थ होते होते बच गया। ऐसा क्या हो गया? मैं हेम को डराने के मकसद से उसके कमरे तक पहुंच गया था, पर संजोग से वहां दूसरी लड़की आ गई। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अगर तुम्हें कोई पहचान लेता तो? मैं जानता हूं कि इसमें रिस्क था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था हेम को इस केस से हटाने के लिए। वो लोग बहुत खतरनाक है, ये वो जानती नहीं है। शायद आज से उसके दिमाग में इसका डर बैठ जाए। लगता है तुम हेम को भी ठीक तरह से पहचान नहीं पाए। हेम उन लड़कियों में से है जो अपने काम के बीच परेशानी कठिनाई देखने के बाद उसके कदम अपने आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आज मुझे तुम्हारे दिमाग पर ना आश्चर्य हो रहा है।
कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो। शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? तुमने ये सब करने से पहले मुझे एक बार भी बताना उचित नहीं समझा। नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे ये कभी करने नहीं देते, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जिसके चलते मैं हेम को इस दलदल से दूर रख सकूं। कितना गलत कदम उठाया तुमने, इसका अंदाजा है तुम्हें? इससे तुम्हारे सारे प्लान पर पानी फिर सकता है। प्लान पे कुछ पानी नहीं फेर रहा था, मैं तो बस हेम को रोकने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं जब वहां से भाग रहा था तो उस लड़की ने मुझे पकड़ने की कोशिश की और उसी हड़बड़ाहट में उसे मेरा चाकू लग गया। अरे सर, आप यहाँ? अब तो घर चले गए। देखो, ये मेरा क्लिनिक है। मैं कब यहाँ पे आता हूँ, कब यहाँ से जाता हूँ, ये मुझे तुम नहीं बताओगे, समझे? सॉरी सर। डॉक्टर महेश। हेम जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे आपसे एक जरूरी काम है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, आप मेरे केबिन में मेरा वेट कीजिए, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। नहीं, 10 मिनट नहीं, मुझे अभी इसी वक्त आपसे बात करनी है। ठीक है, चलिए। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर गुड़िया कमला के पास नहीं तो फिर कहाँ है? हेम जी, प्लीज मुझे साफ साफ बताइए, कौन है ये गुड़िया और कमला का उससे क्या लेना देना है? डॉक्टर महेश, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ दिन पहले मैं 2 बच्चियों को लेकर आई थी, गुड़िया और निन्नी। उन बेचारियों को उनके घर से चोरी किया गया था, इसलिए मैं घर पर लेकर गई थी। कमला जब घर पर मुझसे मिलने आई तब कक्की गुड़िया को गोद में लेकर घूम रही थी क्योंकि वो बहुत रो रही थी। जब कमला ने गुड़िया को अपनी गोद में लिया तो उसने रोना बंद कर दिया। तब कक्की को लगा कि अगर कमला गुड़िया की देखभाल करना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। उसके बाद कमला खुद जिद करने लग गई कि वो गुड़िया की देखभाल करना चाहती है। उसके बाद तो कमला गुड़िया को लेकर सीधे आपके घर के लिए निकल गई थी। मगर हेम जी, हमारे घर पे तो कोई गुड़िया नहीं है। इनफैक्ट कोई बच्चा ही नहीं है हमारे घर पे। इसी बात की तो मुझे चिंता है कि अगर गुड़िया आपके घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है? मैं एक काम करता हूँ, कमला को फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ ताकि सारी बात साफ हो सके। नहीं नहीं डॉक्टर महेश, अभी काफी रात हो चुकी है और मैं कमला को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जैसे भी है, मगर एक बच्ची के लिए इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। हेलो डॉक्टर, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आपको मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन मैडम विक्टोरिया, मेरा मतलब हेम जी ने आपको बता ही दिया होगा। जी हाँ, और सॉरी की कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, बल्कि मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए कि आप मेरे क्लिनिक को सेव कर रहे हैं। इट्स माई ड्यूटी मिस्टर महेश। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने सभी बच्चों को एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया है? जी हाँ, मैंने वार्ड बॉय को बोल तो दिया है, वो सारे बच्चों को एक वार्ड में शिफ्ट कर देगा। बस एक बच्ची शिफ्ट नहीं हो पाएगी बिकॉज उसकी हालत थोड़ी खराब है, वही जैसे आप लेकर आए थे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ लोगों को कह दूंगा जो उसकी निगरानी रखेंगे। वो तो ठीक है डॉक्टर महेश, लेकिन आपके आदमियों के बीच कुछ लोग मेरे भी रहेंगे, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद उस बच्ची के साथ रहूंगी। ये भी ठीक रहेगा। मगर डॉक्टर महेश, मुझे ये एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये बात उन्हें कैसे पता चली कि बच्ची आपके पास है। यही सवाल तो मेरे भी मन में उठ रहा है इंस्पेक्टर साहब, कि आखिर उन लोगों ने मेरे ही क्लिनिक को क्यों टारगेट किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर महेश, आपकी क्लिनिक में कोई ऐसा शख्स हो जो उन लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो। नहीं नहीं हेम जी, ऐसा तो कोई लगता नहीं है। ये तो वही बात हो गई डॉक्टर महेश कि घर में ही भी भीषण हो और आप सोच रहे हैं कि लंका किसने ढा दी। यही तो बात है डॉक्टर महेश कि हमारे बीच कोई अपना ही है जो हमें बता रहा है कि वो पराया है। अब तो बस यही कहूंगा कि चलने दो आंधी, ना जाने कौन सा हवा का झोंका अपनों के चेहरे से नकाब उड़ाए।
सही कह रहे हैं आप शायद। महेश बाबू, हमें सावधानी से काम करना होगा। अगर उन लोगों को जरा सी भी भनक हो गई ना तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। हेम जी सही कह रही हैं महेश बाबू। डॉक्टर महेश, मुझे आप एक बात बताइए, आप क्लिनिक से कितने बजे निकलते हैं? यही कोई 8 साढ़े 8 बजे। क्यों? 8 साढ़े 8 बजे तक? अभी तो 12:30 बज गए। आई थिंक आपको अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको रोज की तरह घर के लिए निकल जाना चाहिए। ये क्या कह रही हैं हेम जी आप? मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मुझे मेरे मरीजों की चिंता लगी रहेगी। उनके लिए आज आपको जाना ही होगा डॉक्टर महेश। मगर मैं कैसे हेम जी? भरोसा रखिए डॉक्टर महेश, और प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके किसी भी मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन डॉक्टर महेश आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपको पल पल की खबर देते रहेंगे टेलीफोन पर। बिल्कुल। कहाँ मेरी गलती है? आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ मेरा आंचल वही लाकर मुझे खड़ा कर देता है? मैंने रमेश बाबू से प्यार कर बैठी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो वही किया जो हर पत्नी करती है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं एक हादसे का शिकार हो रही हूँ। आज जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है और मैं महेश बाबू के करीब जाने लगी हूँ तो वो मुझ पर शक कर रहे हैं। हे देवी माँ, आप ही मुझे बताइए, कैसे समझाऊं मैं उन्हें कि जो वो सोच रहे हैं वो गलत है। मेरी इच्छा है, मैं कामाख्या देवी के दर्शन करना चाहती हूँ ताकि मेरी आने वाली जिंदगी सुखी से कट सके। मगर उससे पहले ही अगर सब कुछ बिखर जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मेरी क्या गलती है? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, मगर अब मैं महेश बाबू को नहीं खोना चाहती। मैं उन्हें खोने की कीमत नहीं चुका पाऊंगी, नहीं चुका पाऊंगी। गुड़िया, गुड़िया, मेरी गुड़िया यहाँ पर कैसे आ गई है? अरे विक्टोरिया जी, आप यहाँ? मैं आपको पूरे क्लिनिक में खोज रहा था। इंस्पेक्टर मान, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये बच्ची आपको कहाँ से मिली थी? बताया तो था मैंने आपको, ये बच्ची हमें खंडहर में से मिली। हाँ, लेकिन जब मिली थी तब इसकी तबीयत काफी खराब थी, इसीलिए मैं इसको सीधा लेकर डॉक्टर महेश के पास आ गया। आप जानते हैं ये बच्ची कौन है? नहीं, कौन है? ये मेरी गुड़िया है। ये कपड़ा मैंने उसको पहनाया था, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि गुड़िया को तो मैंने कमला को सौंपा था, तो फिर ये यहाँ पर कैसे आ गई? इसका मतलब वो लोग इस बच्ची पे नजर रखे हुए थे और मौका मिलते ही वो इस बच्ची को लेकर उड़ गए। हो सकता है, अब मेरी समझ में सब आ रहा है। कमला ने क्यों कक्की और परी को गुड़िया से मिलने को रोका था? क्योंकि कमला के पास गुड़िया थे ही नहीं। इसका मतलब कि कक्की और परी ने मुझसे जो कहा वो सब कुछ सही था। जब वो कमला के घर पर गए थे तब कमला कुछ परेशान सी लग रही थी। मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन अब मेरे समझ में सब कुछ आ रहा है। महेश बाबू को क्यों गुड़िया के बारे में कुछ पता नहीं था, और जब मैंने आज भी महेश बाबू से गुड़िया के बारे में पूछा तो वो मुझे कुछ बता नहीं पा रहे थे। सर, हमें यहाँ पे 2 आदमी पर शक है। यहाँ के स्टाफ बता रहे थे ना ही वो कोई यहाँ का स्टाफ है और ना ही कोई मरीज। इसका मतलब खेल शुरू हो गया है। विक्टोरिया जी, वो लोग इस बच्चे को सूंघते सूंघते यहाँ पहुंच चुके हैं। इसका मतलब आप सही समझ रही हैं। उसकी हालत बहुत खराब है और वो मेरे हॉस्पिटल में एडमिटेड है। महेश बाबू, उस बच्ची के पास मुझे ले चलिए, ताकि तुम एक और बच्ची की जिंदगी से खिलवाड़ कर सको। नहीं, वो मेरी गुड़िया है।
इसका मतलब? इसका मतलब आप सही समझ रही हैं। हमें सबसे पहले इस बच्ची का ध्यान रखना होगा। इंस्पेक्टर, मैं इस बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, इसे कुछ नहीं होगा। इसकी देखभाल के लिए मैं हूं यहां पे। फिलहाल आप अपनी चिंता कीजिए और आपको किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, आप अपने घर नहीं जा सकती। मगर इंस्पेक्टर मार, यहाँ पर और भी बच्चे, उन लोगों का क्या? जानता हूं आप मुझ पर भरोसा जरा कम करती हैं, लेकिन अभी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मगर इंस्पेक्टर। मगर वगर कुछ नहीं। मुखर्जी, मैम को लेके। जी सर। आखिर औरतें किस मिट्टी की बनी होती हैं? अब कौन सी गलती गिनवाने आए हैं आप मुझसे? बेहतर होगा कमला कि तुम अपने आप से पूछो। महेश बाबू, आप हर बात को शक की नजर से क्यों देखते हैं? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। नहीं, आपने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की और आज भी नहीं कर रहे हैं। क्या समझाना चाहती हो कि कैसे तुम हर दिन अपना रूप बदलती हो? आखिर तुम हो क्या कमला? महेश बाबू, इतनी तकलीफ मत दीजिए कि मैं टूट जाऊं। यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जब जब तुम अपना रूप बदलती हो, जब जब तुम्हारे झूठ की परत उतरती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है कमला। मैंने आपसे कभी कोई झूठ नहीं कहा है। अच्छा, तो चलो फिर ये बताओ कि गुड़िया कौन? क्या तुम हेम जी के घर से उसे यहां नहीं लेके आई? आपको कैसे पता? मेरे सवाल पर सवाल नहीं, जवाब दो कमला। कौन है गुड़िया? कहां है वो? क्या किया तुमने उसके साथ? महेश बाबू, मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी मगर हिम्मत नहीं हो पाई। इसीलिए तुम अपने यार को घर बुलाकर उसके कंधे पर अपना सर टेक रही थी। भगवान के लिए चुप हो जाइए। मैं गुड़िया को लेकर बहुत परेशान थी और यही बात मैं बारिन बाबू को बता रही थी कि गुड़िया मुझसे खो गई है। इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं कमला? कि मेरे रहते हुए तुम्हें बाहर वालों पर ज्यादा भरोसा है? ऐसा नहीं है महेश बाबू, बस मैं डर गई थी कि आप क्या सोचेंगे। जानती हो कमला, मैंने सुना था कि औरतों का दिल मोम का होता है, मगर तुम इतनी पत्थर दिल निकलोगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम सबसे छिपी बैठी रही सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने ये तक नहीं सोचा कि उस फूल जैसी बच्ची पर क्या बीत रही होगी, वो किसके साथ होगी, उसे कौन ले गया होगा। मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई है। तुमसे गलती नहीं, तुमसे पाप हुआ है कमला। ना जाने वो बच्ची आज जिंदा होगी भी या नहीं। ये चेन आपके पास कहां से आई? क्यों, क्या जानना चाहती हो? ये मुझे एक बच्ची के गले से मिली। उसकी हालत बहुत खराब है और वो मेरे हॉस्पिटल में एडमिटेड है। महेश बाबू, उस बच्ची के पास मुझे ले चलिए ताकि तुम एक और बच्ची की जिंदगी से खिलवाड़ कर सको। नहीं, वो मेरी गुड़िया है। ये तुम क्या कह रही हो? महेश बाबू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे एक बार उस बच्ची से मिला दीजिए। मुझे पूरा यकीन है ये वही बच्ची है जिसके गले में मैंने ये चेन पहनाई थी। उसके पैर पर तिल है ना? हाँ, मगर उसे तो इंस्पेक्टर मान हॉस्पिटल लेके आए थे। इसका मतलब कि तुम्हारे हाथ से निकलने के बाद बच्ची उस गिरोह के हाथ लग गई थी। किस गिरोह के हाथ? क्या हुआ है मेरी गुड़िया को? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है और वो मेरे पास है। ये लो। कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? डॉक्टर महेश, मुझे लगता है कि अगर किसी से एक चूक हो जाए तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए, ताकि हम उसे एक मौका और दे सके उसकी गलती सुधारने के लिए। मैं नहीं मानता। ऐसा प्रेम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। तुम्हारी गुड़िया तुम्हारे साथ तब तक रहेगी जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते। जाओ, अभी अंदर जाकर इसे सुला दो। हेम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर इसे नहीं छोड़ा था। मैं जानती हूँ कमला। चलो अब रोना बंद करो, जाओ पहले जाकर इसे सुला दो। हेम जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं कि कमला की लापरवाही की वजह से ही। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि गुड़िया के माता पिता के बाद अगर गुड़िया का कोई अच्छे से ख्याल रख सकता है तो वो सिर्फ कमला है। आपने देखा नहीं कमला गुड़िया की वजह से कितनी परेशान थी? नहीं हेम जी, मुझे नहीं लगता कि वो ये जिम्मेदारी निभा पाएगी। डॉक्टर महेश, मुझे लगता है कि अगर किसी से एक चूक हो जाए तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए, ताकि हम उसे एक मौका और दे सके उसकी गलती सुधारने के लिए। मैं नहीं मानता, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए हेम जी कि हम जिस पे भरोसा करने जा रहे हैं क्या वो भरोसे लायक है भी या नहीं। मैं ये तो नहीं जानती कि ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप इतना तो समझती हैं ना कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। मुझे लगता है कि आप कमला से किसी बात के लिए नाराज हैं। हेम जी, मुझे लगता था कि कमला मेरी पत्नी है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है कि मगर क्या डॉक्टर महेश? रहने दीजिए हेम, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको करके अपने ऊपर ही कीचड़ उछलता है। डॉक्टर महेश, मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या बात है, मुझे बताइए, मैं कमला को समझा दूंगी। हाँ, झूठ ही कहा, क्योंकि वो सब तुम्हारी जैसी चालाक लड़की को बहुत भोली समझते हैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लेना, अगर तुम्हारे चलते मुझ पर या मेरी परी पर कोई भी आंच आई ना, तो ये कक्की भूल जाएगी कि तुमने मुझ पर कभी कोई एहसान किए थे। अरे आज तुम्हारे चलते उस बच्ची को कुछ हो जाता तो? उसके साथ उसका कोई सगा नहीं है, ये सोचकर उसे तकलीफ पहुंचाने की या परेशान करने की कोशिश भी मत करना।